फाइटर रहा हूँ, फाइटर की तरफ मैं काम करता हूँ। और मैं नहीं देखता हूँ मैं MLA हूँ या नहीं हूँ, कि लोगों का काम तो करना है। ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी का एक और मसला है अच्छन जो डंपिंग साइट है, उसमें क्या अक्षर के लिए मैंने बड़ा प्रोटेस्ट किया, मैंने बड़ी उसमें ये की। अब लोग ये कह रहे हैं कि इसे मेरे ऊपर चढ़ा रहे हैं। कुल साहब का घर, कुल साहब का टेलीफोन कभी बंद नहीं होता है, चाहे तूफ़ान हो, चाहे रात हो, चाहे मैं अपोजिशन में हूँ, चाहे मैं रूलिंग में, चाहे मैं कुछ भी ना हूँ। लोग कहते रहते हैं, लोग अगर आप हज़ारों काम करेंगे तो भी आप सबको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ये इंसानी फितरत है, क्योंकि हम कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन बज़ 2024 आप देख रहे हैं ANN न्यूज़ की खुसूसी पेशकश जामिन पीरज़ादा के साथ। इस प्रोग्राम में हम सियासत की बात सियासतदानों के साथ करते हैं। आज जो हमारे मेहमानी गुफ्तगू है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। साबिक स्पीकर जम्मू कश्मीर असम्बली और ईदगाह से साबिक MLA भी रह चुके हैं। जी, आपका इस्तकबाल है ANN न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज मुझे याद किया। और जैसे आपने कहा कि इस वक्त तो इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन में इस वक्त गहमा गहमी है। और जहाँ तक मेरी ईदगाह का ताल्लुक़ है, ईदगाह में मैं बार बार मैंने असम्बली इलेक्शन जीता, लोगों का ताउन। मुबारक साहब, आपसे पहला सवाल रहेगा, 10 साल के लंबे अरसे के बाद इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? एक्चुअली ये है कि ये इलेक्शन बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बड़ा इसमें यह है कि हमने स्टेट के इलेक्शन लड़े, लेकिन इस वक्त जो इलेक्शन लड़ रहे हैं इसमें एक हमारा मेन छस है कि जो इन्होंने हमारे साथ किया, रियासत को ख़त्म किया, 370 को ख़त्म किया, 35A को ख़त्म किया, रियासत को तोड़ा, यहाँ के लोगों को पूछा नहीं। और 2014 में असम्बली इलेक्शन हुए, उसके बाद इलेक्शन नहीं हुए असम्बली के, वो भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई। इलेक्शन होते कोई आता जीत जाता, कोई हुकूमत से हल बनती, लोग जाते उनके पास, उनके मसाइल थे, हर गांव के मसले हैं, हर शहर के मसले हैं, लेकिन वो नाइंसाफ़ी हुई। और ये वन साइडेड इन्होंने किया, यानी ने यहाँ के अवाम को पूछा नहीं कि हम स्टेट को यूटी बना रहे हैं, हम रियासत को तोड़ रहे हैं, हम 370 को ख़त्म कर रहे हैं, हम 35A को ख़त्म कर रहे हैं, हम कानून नए लगा रहे हैं। ये इनको ये मैंडेट नहीं था। अब यह है कि इस असम्बली का ज़्यादा ये रहेगा असर कि अब जब हम हाउस में जो भी मेंबर आएगा उसको इन चीज़ों पे वहाँ बोलना पड़ेगा। और जब वहाँ एक आवाज़ होगी इलेक्शन के बाद, जो भी मेंबर बनेंगे, जो भी पार्टियाँ बनेंगी, जो भी अंदर जाएंगे हाउस में, कि उनको ये नाइंसाफ़ी के लिए बात करनी है। जब वो नाइंसाफ़ी के जो हमारे साथ सलूक हुआ, हमारी शान, हमारी आन, हमारा झंडा, हमारा आईन, हमारा सब कुछ उन्हें छीना, लेकिन जब असम्बली में बात होगी वो उस बात का असर सारे हिंदुस्तान में होगा। जैसे कि आपकी मुखालिफ पार्टियां हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों को धोखा दे रही है, यहाँ तक कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का भी बयान आया कि 100 साल भी लग सकते हैं 370 को वापस। उनको आदत है, डॉक्टर साहब हमारे सीनियर लीडर हैं, रियासत जम्मू कश्मीर है, सारा हिंदुस्तान जानता है, सारा वर्ल्ड जानता है उनको। अब वो उसने बोला 100 से नहीं, उसमें एक टर्म है कश्मीरी में, कशे पच वाला, अगर सब मैं मोमबत्ती ला के आसे बतराव नहीं है, इसका मतलब है कि डेडिकेशन। उसने डेडिकेशन की तरफ बात की कि हमें अगर हम हिम्मत नहीं हारेंगे, 100 साल भी हमें फ़ाइट करनी पड़ेगी, हम करेंगे फ़ाइट। उसने कहा मतलब नहीं हमने 100 साल लगेंगे, उसमें उसने अपना इरादा दिखाया कि हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। और ये हम चलते जनरेशन जो हमारे साथ वादे किए गए हैं डिफरेंट लीडरों ने डिफरेंट टाइम पे, और उनको पूरा करना पड़ेगा, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। मुबारक साहब, एक और सवाल आपसे रहेगा, जैसे आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर देखा हमने, और आप अपने लोगों के लिए अगर आप पावर में आते, लोगों ने आपको साथ दिया, तो क्या करेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने जितना भी मैंने अपनी कॉन्फ्रेंस में किया एजुकेशन के हवाले से, माशाल्लाह हर जो मेरे जहाँ पे प्राइमरी स्कूल था वहाँ हायर सेकेंडरी बन गया, हाई स्कूल बन गया। आप दीजिए मेरा एक है बड़ी बड़र, वहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसका कृष्णल में हाई स्कूल है, इसमें गौरीपुरा में है स्कूल है, पालपुरा में हायर सेकेंडरी स्कूल है, संगम में हायर सेकेंडरी स्कूल है, हर जगह गुजरबल में है। जो लड़के पढ़ाते नहीं थे, हमारे कुछ कॉलोनियाँ ऐसी हैं, मैंने कहा ये पढ़ाई सिर्फ अमीर के लिए नहीं है, गरीब के लिए भी होनी चाहिए। आज मेरे पंपोश कॉलोनी में भी मैं देख रहा हूँ उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। गत कॉलोनी के स्वीपर कॉलोनी में मैंने स्कूल लगाया, वो पढ़ रहे हैं। रख कॉलोनी में जहाँ गरीब बच्चे गरीब लोग हैं, वहाँ मैंने कोशिश की पहले इस इलाके में एजुकेशन को मैंने आम किया और मैं कामयाब हो गया। और मेरा कॉलेज सतपुर में बन रहा है और उसके लिए मैंने अथक कोशिश की।
किसी ने नहीं दिया, लेकिन उसमें मैं मशकूर हूँ अपने जो एडिटर थे खुर्शीद गनाई साहब। तो मैं गया एक दिन उसको मिलने के लिए, तो मैंने कहा मेरी एक इशू है कि कह रहे क्या, उसने कॉलेज फटाफट दे दिया और कॉलेज यहाँ काम शुरू। और मैंने एजुकेशन को पहले ठीक है, उसके बाद मैंने पानी का मसले थे, काफ़ी नई इलाका है, ये फैल रहा, ये इलाका मेरा इलाका है, ये यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है, यहाँ से एक साइड से 15 किलोमीटर दूर है। नई कॉलेज सैकड़ों में आई, उनके लिए पानी देना, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी देना, उनके लिए सड़कें बनाना, उनके लिए लेन ट्रेन्स बनाना एक मुश्किल काम है। अब तो भी मैं कोशिश की इन 10 सालों में, तो अब तो था ही नहीं। 1.5 साल में जेल था मैं, और फिर कोरोना भी था, उसके बाद ये रेस्ट्रिक्शन थी निकलने के लिए, तब भी मैं रब्ता रखा अपने लोगों के साथ और काम किया। और इस वक्त जो मेरी प्रायोरिटी है कि इस ईदगाह को थोड़ा और इन्होंने ख़राब किया, इस ईदगाह को। यहाँ लाइटें थी, यहाँ फव्वारे चलते थे, यहाँ रंग रोगन होता था, जहाँ नमाज होती ईदगाह की वह उसको कंप्लीट करना, और उसके पीछे एक हमारी ज़मीन है उसको यूटिलाइज़ करना। और जो तिब्बती के जो ये मकान है मैंने किया था कि इसको हम बनाएंगे, पाथ बनाएंगे, वो बन रहा है वो नालमा रोड को भी हमने बिटफेक्शन की। और अब यह ईदगाह गेट रहा। और ये कहूँगा मैं आपसे, लोग कहते रहते हैं, लोग अगर आप हज़ारों काम करेंगे तो भी आप सबको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ये इंसानी फितरत है। क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं। मेरे काल में मैंने जब इस इलाके में हमने मैरिज हॉल बनाए। ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी का एक और मसला है अच्छन, जो डंपिंग साइट है, उसके लिए अच्छन के लिए मैं तो बड़ा प्रोटेस्ट किया, मैंने बड़ी उसमें ये की। अब लोग ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर चढ़ा रहे हैं, जबकि उनका वहाँ का नुमाइंदा था, एक कॉरपोरेटर भी उसी पार्टी का था जो ये कह रहे हैं वहाँ पे उस इलाके में। उसने क्या किया, 5 साल म्यूनसिपल में उठाया, क्या ये म्यूनसिपलिटी का काम था, कॉरपोरेटर का काम नहीं किया। उसके बाद इनके 6 साल 10 साल 8 साल हुकूमत भी रही उस पार्टी की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उनका कैंडिडेट भी उसी इलाके के साथ था, नहीं किया कुछ। लेकिन मैंने इसको ये मॉडर्न सतह पर लेने की कोशिश, और मैंने इसमें एक अपना माइंड दिया, और मैं इसमें बाज़ाब्ता एक कमेटी, हाई लेवल कमेटी मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट वेस्ट, ये 4 साइड आप आइडेंटिफाई करो। ये ज़रूरी नहीं हमारा गार्बेज आएगा सनत नगर से, हमारा आएगा से रानावारी से, या आएगा कमरवारी से, या आएगा बिमना से। उनको उधरी से एक तो पेट्रोल बढ़ जाएगा, और रास्ते में सारे सड़कें बर्बाद हो जाती हैं। ये मैं करूँगा कि हमारे ईदगाह का उधर रहेगा, हो सकता है सिटी बॉल का कुछ पार्ट रखेंगे, बाकी जो उधर के कॉन्स्टिट्यूंसी है वो अपना करेंगे। ये तो मैं कमिटेड हूँ, ये मैं करना है। क्योंकि और उसको मैं वहाँ जो वसन का जो ये है वहाँ एक प्ले ग्राउंड बनाऊँगा, एक एनवायरमेंटल पार्क भी बनेगी, जहाँ पे ये उसी जगह पे जहाँ डंपिंग साइड है। ये मेरा एजेंडा है। और सबसे पहले मेरा जो दूसरा एजेंडा है, काम तो सड़कें वड़कें ड्रेनेज मैंने बना दिया सारा, वो तो ख़त्म है, सड़कें भी ख़त्म है, अब तो नई अकाली में उसकी सड़कें। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ इरीगेशन को ठीक करने के लिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इरीगेशन पे थाज दिया है, लेकिन इस बार मैं ज़्यादा दे दूँगा। और जो हमारी नहरें हैं, इरीगेशन कनाल, उसको मैं डिसिल्टिंग करके उनको कंक्रीट बनाने की कोशिश करूँगा। जी, लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि जब इलेक्शन का टाइम होता है तो लीडर जो हमारे घर के पास आते हैं वोट मांगने के लिए, जब फिर जब पावर में आते हैं तो उसके बाद हमको भूल जाते हैं, हमारा कोई काम नहीं करते, दरवाज़ा हमारे लिए बंद रहते हैं। इसमें क्या कहेंगे आप? सही है। फिर मैं ऐसे जीता हूँ हवा में, मैं लोग के साथ इन टच रहता हूँ, चाहे कोई मर जाए, कुछ गुजर जाए, कोई शादी हो, कोई बीमार हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो। और मेरे जो यहाँ SHO हैं वो बेचारे परेशान होते, गुल साहब इतना रात को भी दिन को भी कॉन्फ्रेंस में होता। अच्छा। मैं सुबह निकलता हूँ शाम को, ये नहीं आज, ये मेरी रूटीन है, ये मेरी आदत है। क्योंकि बचपन से मैं एक फाइटर रहा हूँ, फाइटर की तरफ मैं काम करता हूँ। और मैं नहीं देखता हूँ मैं MLA हूँ या नहीं हूँ, कि लोगों का काम तो करना है। मैं ये भी कहूँगा, टिप दे दूँगा जो लड़ रहे हैं, अगर कोई हारेगा उसको काम करना चाहिए 6 साल फिर 5 साल। अगर वो हिम्मत का मैंने हारा या जीते को तो करना है, हार वाले मेंबर को ज़्यादा काम करना है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, लोगों के पास जाना है, फिर लोग वोट दें। मुबारक को तभी ये थे बड़े हैरान होते हैं। मैं अपनी जो मेरा जो ये सीक्रेट जो है सिस्टम में काम करने का, अभी मैंने ओपन नहीं किया, कभी थोड़ा मैंने फार्म भरने के वक्त कोई जल्दी में हो गया, 2-3 दिन में वो हो गया, मैं फार्म भरूँगा कि मैं चाहता था कि मंडे को भरूँ। मैं फारूक साहब आए थे, मैं उनका मशकूर हूँ। लेकिन ये मेरा एक सिस्टम में काम करने का, लोग मेरे साथ दिल से जुड़े हैं।
लोगों के लिए दरवाजे खुले रहेंगे हमेशा। मेरा तो बंद ही नहीं रहा, मैं क्या करूँगा। मैं तो मेरा ये कोई कहेगा कि गुल साहब का घर, गुल साहब का टेलीफोन कभी बंद नहीं होता है, चाहे तूफ़ान हो, चाहे रात हो, चाहे मैं अपोजिशन में हूँ, चाहे मैं रूलिंग में, चाहे मैं कुछ भी ना हूँ, मेरा टेलीफोन लोगों के लिए हमेशा खुला रहेगा। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट यू, ऑल द बेस्ट। मैं आपका मशकूर हूँ, आपने अपनी भी टाइम निकाला, मैंने भी टाइम निकाला, और भी मुझे बातें कहनी और आगे आगे आपसे और शेयर करूँगा।